पिछले वीडियो में हमने दोहा क्रमांक 11 तक श्रवण किया। आज हम दोहा क्रमांक 12 से शुरू करेंगे। सभी को जय श्री राम। यहाँ पर सोरठा है 12 नंबर पर, तो इसको हम इस प्रकार गाएंगे ताकि हमारी लय, जो मधुर लय है, वो अच्छे से हमें आए और गाने में हमें आए आनंद। कि दीन मुद्रिका डारी तब कपि करि हृदय विचार, दीन हर्षि उठि कर गहेऊँ जनु अशोक अंगार। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय जय हनुमान। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीति को सकई अजय रघुराही, माया ते असि रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कहीं सुप्रकट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयहूँ, फिर बैठी मन विस्मय भयहूँ। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कह सहदानी। नरवा नरहि संग कहूँ कैसे, कहीं कथा भई संगति जैसे। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुष्य दशरथ अजर बिहारी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाहूँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भयन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरि निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई हई निरखि श्याम मृदु गाता। बचनु न आव नयन भरे बारी, अह नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम कुल बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय जय हनुमान। रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जननी धरि धीर। अस कहीं कपि गद गद, भयहूँ भरे बिलोचन नीर। कहेहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नवतरु किस लय मनहूँ, कृशानु काल निशा समनिशि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तहि पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहें ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा।
सो मनु सदा रहत तो ही पावा, जानु प्रीति रसु इतने हुमाही। प्रभु संदेशु सुनत बेदेहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। कह कपि हृदय धरी, धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुखदाता। उरियानहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदिराई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमाना। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी को देखा। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। माता सीता सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी रची नहीं जा सकती, बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। क्या कहा हनुमान जी ने कि वे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा कि हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए निशानी पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कैसे हुआ, कहो। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ, मित्रता हुई, वह सब कथा को कह सुनाया। हनुमान जी ने प्रेम युक्त वचन सुनकर हनुमान जी के सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा कि हे तात, हे हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री राम जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उन्हें कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली कि हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल विनित वचन बोले। क्या कहा हनुमान जी ने कि हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आप से दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भराया है। हनुमान जी बोले कि श्री राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान,
चंद्रमा सूर्य के समान हो गया और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं, जो हित करने वाले थे वे अब ही पीड़ा देने लगे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उनके शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता को छोड़ दो।